अकात्सुकी नारुतो का सबसे डेंजरस ग्रुप है। आज हम रैंक करेंगे अकात्सुकी के मेंबर वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट तक। तो चलिए, नंबर 10 पे है जेसु, एक स्पाई और मैनिपुलेटर, लेकिन कॉम्बैट स्किल में बहुत वीक था। इसका रोल हालांकि स्टोरी में बहुत ही बड़ा है। फिर आता है नंबर 9 पे हिडान, इमोर्टल पर एक ही जुसु करता है। वो भी काफ़ी स्लो है और बहुत ही प्रिडिक्टेबल। इफेक्टिव है पर वर्सटाइल नहीं है। फिर आती है कोनान, उसकी पेपर जुसु 600 बिलियन पेपर बॉम्ब माद्रा को तकलीफ दे चुकी है, पर वो टॉप टायर फाइटर में नहीं आ सकती है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि उसने लगभग ओबिटो को मार ही दिया था, बट समझो। फिर आता है डेड्रा, आर्ट इज एंड एक्सप्लोजन, उसका सीपोर और सीओ काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है, पर कमजोर डिफेंस की वजह से उसे लोअर रैंक पे डाल रहा हूँ। फिर आता है किसामे, सामे हरा स्वाड और मैसिव चक्रा रिजर्व के साथ टेल बीस्ट विदाउट अ टेल बनाता है उसे। फिर आता है वो इतना डेंजरस है कि मतलब समझ ही सकते हो, उसने माइट गाय को अच्छी खासी टक्कर दे दी। फिर आता है इताची उचिया, जीनियस, मास्टर ऑफ केनजुसु और मांगेक्यू शरिंगान का यूजर, लेकिन उसकी हेल्थ इशू की वजह से उसका पोटेंशियल काफ़ी लिमिट हो जाता है, इसलिए ऐसे रैंक पे इतना नीचे डाल रहा हूँ। फिर अब इताची के फैन तो पीछे पड़ ही जाएंगे। फिर आता है रिनेगान और सिक्स पाथ ऑफ पेन के साथ, वो पूरी एक आर्मी है खुद में। वो कोनहा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। तो इसके बाद आता ओबिटो उचिहा कामुई और टेंटेल जुंजुर्की बनने के बाद तो वो अनस्टॉपेबल ही था। उसकी विल पावर और कॉम्बैक्ट स्किल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। और फिर आता मादरा उचिहा, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेजेंडरी फाइटर है, इसके बारे में सब कोई जानते हैं जितने भी नारुतो फैन है। फिर आती है कागुया ओत्सुकी। अब अकात्सुकी का ये सीक्रेट ट्रम्पार्ट था। एज अ मतलब लिटरली कहूँ तो ये अकात्सुकी के मेंबर नहीं थी, बट एक तरीके से उसी डायरेक्शन में था क्योंकि सबका सेम गोल था। फिर ये ये थी पूरी रैंकिंग। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आई होगी, तो आप अपनी रैंकिंग डाल दें अपने हिसाब से, और उसका ये भी लिखें कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।